फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल आलोक सर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग कुछ नए नए टॉपिक के बारे में विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। प्रोस्टेट ग्लैंड के खराब हो जाने के कारण हमें कौन कौन सी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी हमको कितनी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती है, इनके बारे में, तथा प्रोस्टेट ग्लैंड खराब कैसे होता है इनके बारे में, और अपने अंदर जो है यौन शक्ति यानी जो है अपने शरीर में बेहद ऊर्जा के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार से अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहिए, बॉडी फिट रहना चाहिए। ठीक है, और बॉडी फिट रखने के लिए हमें कौन कौन से आइटम्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर आइटम हर मौसम में नहीं मिल सकता है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में कुछ ऐसे आइटम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जो अभी के समय में आपके मार्केट में नजदीकी बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो भी काफी सस्ते दामों पर। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो आपके शरीर में क्या प्रॉफिट यानी क्या आपको फायदा होगा उस आइटम्स को लेने के कारण। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है। आप सभी को पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे जनन अंग में पाए जाने वाला वह ग्लैंड है जो एक दरवाजा का काम करता है। जब शुक्राणु बाहर आते हैं तो वह मूत्र वाले नली को क्लोज करके रखता है, और जब मूत्र बाहर आते हैं तो शुक्राणु वाले नली को क्लोज करके रखता है। ठीक है, ताकि दोनों एक साथ नहीं निकल पाए। ठीक है, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आए हैं हमारे पास कि सर हमें पेशाब के साथ धातु आते हैं, सर हमें वीर्य कम हो गया है, वीर्य पतला हो गया है। इन सारे का जो है पूरा डिटेल रूप में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एज और बॉडी डिक्रीज ब्लड एंड हार्मोन्स, यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, यानी जिस रेशियो से ब्लड को फ्लो करना चाहिए, हमारे शरीर में बहना चाहिए, वह रेशियो कम हो जाता है। और कुछ हार्मोन्स की जो है बनने की प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, जिनके कारण जो है थोड़ी सी आपको रिलेशनशिप बनाने से मन हिचकता है, यानी मन नहीं करता है कि हम इसके साथ रिलेशनशिप बनाए, चाहे अपने परिवार के साथ हो या पार्टनर के साथ हो। ठीक है, इनके कारण होता है। तो वो आपका जो है इंक्रीज कैसे होगा वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, और कैसे नहीं इंक्रीज होगा आपको बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया होगा। ठीक है, कि ये मेडिसिन खाए, विदाउट मेडिसिन का सब ठीक हो जाएगा। आप 1-2 महीने तक कम से कम हमारे बताए हुए नियमों पे चल के तो देखिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि थोड़ा सा धीमी गति से आएगा लेकिन आएगा जरूर, ये मेरा वादा है। तो चलिए नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड से असामान्य रूप से, यानी मान के चलिए कि खाने की क्षमता जो है हम पहले भी बता चुके हैं, खाने की क्षमता अगर 1 रोटी का हो, अगर आप 1 रोटी से अधिक खाना शुरू कर दिए तो इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। वही चीज है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी प्रकार का ब्रेकिंग हो रहा है, कुछ टूट रहा है, ठीक है, तो सेल्स के निर्माण होगा, और सेल्स जो है अगर असामान्य रूप से बढ़ने लगे, यानी 1 की आवश्यकता है 10 बन गया कोई दिक्कत नहीं, 100 बन गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए तो वो हो जाता है ट्यूमर, जो कैंसर वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उनसे जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है। इसका तो कैंसर का आप जानते हैं एक ही इलाज है, उसको रिमूव कर देना, यानी हटा देना। ठीक है, लेकिन ये नौबत आने ही नहीं देंगे, उससे पहले हम आपको सचेत करेंगे। ठीक है, अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, ज्यादा मात्रा में विटामिन, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दूध,
और अंडा, अंडा का जो सफेद वाला भाग होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन क्या है ना, जब अंडा खाए तो 10 अंडा डेली खाना शुरू कर दिए, अब वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज की एक लिमिट में ले, अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है, लिमिट में। तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और विटामिन की भी मात्रा, यानी सीजनली फल जो है आपको जरूर एक बार सेवन कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए अगर आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे पता चेक करेंगे कि प्रोस्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस ग्रंथि में क्या है? तो सबसे पहला सामान्य लक्षण जो होगा, मूत्र त्याग यानी पेशाब करने में आपको कठिनाई होगी और दर्द होगा। ठीक है, दूसरा पेल्विस रीजन, कमर दर्द, यानी कमर में, पेल्विस बोलते हैं कमर के हड्डी को, पेल्विक बोलते हैं, तो इनमें दर्द होगा। तीसरा जो है कमजोरी हो जाएगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, किसी भी काम को करने की आपको इच्छा नहीं करेगी, मन में हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। ठीक है, जब कोई भी काम आप नहीं कर पाते, सपोज डेट मानिए आप अपने फैमिली के पास गए और सफलतापूर्वक कोई कार्य नहीं किए, तो आपके मन में चिड़चिड़ाहट होगा, एक शर्मिंदगी होगी। ठीक है, और ऐसे भी गुस्सा आएगा, मैं ये काम क्या करूं, मेरी जिंदगी व्यर्थ है, ऐसा नहीं सोचिए, सब होगा, सब होगा, ये मेरा वादा है, सब होगा। संबंध बनाने की इच्छा समाप्त, यानी जो है आपके रिलेशनशिप बनाने की जो है इच्छा वो एकदम से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कमजोरी होगी, क्यों होगी? क्योंकि जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है, जो शुक्राणु बन रहा है, वो अगर मूत्र के साथ हमेशा निकलता रहा तो क्या है, धीरे धीरे आप काफी वीक हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, चेहरे से चमक समाप्त हो जाएगी, और आपका जो है किसी के प्रति अट्रैक्शन वाली भावना जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब इंक्रीज होता है तभी जो है अट्रैक्शन की पावर्स जो है इंक्रीज होते हैं। अगर अट्रैक्शन की पावर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन में कमी आ गई है, यानी कुछ जो है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कमी है। नेक्स्ट है फीवर। ये फीवर जो है यानी बुखार लगना, ये तो सामान्य लक्षण है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है, कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर, फीवर आएगा ही आएगा। उसके बाद मूत्र में रक्त की प्रवाह, यानी जब आप पेशाब करेंगे तो उसमें हल्का सा ब्लड आने शुरू हो जाएगा, या आप भी ज्यादा मात्रा में, तो यूरोथोल के कारण जो है पीलापन होता है, पेशाब में यूरिया की मात्रा जो है ज्यादा रहता है। आप ऐसे भी देखे होंगे ना, एक जगह कहीं मिट्टी पे अगर आप मूत्र त्याग कर रहे हैं तो वहां का जो घास होता है, जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? अब इन प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर आप ग्रसित हैं तो इनको चेक कराइएगा, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपका कौन कौन सा चेक होगा? तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के जरिए जो है आपका लगभग बीमारी पता चल जाता है, ठीक है, और ब्लड टेस्ट होगा। इसके बाद यूरोडायनेमिक टेस्ट होगा, यानी पेशाब से यूरिया के द्वारा जो है यूरोडायनेमिक टेस्ट होता है, और यह टेस्ट से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तीसरा जो है सीमेन एनालिसिस, आपका जो स्पर्म होगा उसका एनालिसिस होगा कि मोलाबिलिटी कितना है, यानी उनमें क्या कमी है, शुक्राणु की मात्रा अधिक है कम है, ठीक है, कैसा है, उसकी गाढ़ापन जो है कितना है, पतलापन कितना है, यानी पतला कितना है। अगर पतला है तो उसको मोटा बनाने के लिए हम आपको बता भी दिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पे आए और हमसे जरूर पूछे, क्योंकि देखिए दुनिया में स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। रुपया पैसा तो बहुत कमाएंगे, कब? जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी। नेक्स्ट सीमेन एनालिसिस एंड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की लगभग कमियों को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। ठीक है, तो जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो आपको दिखा भी देगा एलईडी स्क्रीन पे। अब तो जो है कलर्ड में आ गया है, कलर के द्वारा जो है आप अल्ट्रासाउंड, यानी अगर इसमें ट्रीटमेंट कराना है तो डॉक्टर से जो है या हमारा क्या सजेशन है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे कराना चाहिए। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है एंटीबायोटिक मेडिसिन। आपको व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ,
ठीक है, अगर कुछ भूल जा रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लें, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है, इसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स एक मेथड्स है जिनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है मूत्र त्याग करने का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत लोग को होता है कि पेशाब करने पर उनके पेनिस में, सीसन में दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए सेकेंड वाला मेथड यूज किया जाता है, अल्फा ब्लॉकर्स। तीसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। इनका प्रयोग जो है एंटीपिन यानी एक प्रकार से दर्द को कम करने के लिए, रिलीफ के लिए आपको इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे कि लाइसोफ्लाम, आइब्रोफेंस, ये कुछ मात्रा में जो है आपका पेन जो है काफी मात्रा में कम कर देगा। ये नॉर्मली मेडिसिन है जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो व्यक्ति लंग्स और हार्ट डिजीज यानी जो हृदय रोग से ग्रसित है या फेफड़ा रोग से, फेफड़ा रोग मतलब कि अस्थमा है या उनको खांसने की कोई ऐसी बीमारी है जो हार्ट और लंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो इन बीमारियों में भी ये ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कुछ रिस्क होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है इनके ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा हाई किए जाते हैं। देखिए, पेनिस का मुख्य काम क्या है? पेनिस एक मांसल भाग है, ठीक है ना, उसमें ब्लड का फ्लो जितने अच्छे तरीका से होगा उतना अच्छे तरीका से स्टैंडिंग पावर होगा, खड़ा होने की स्थिति होगा, और खड़ा होगा तभी जाकर आप जो है अपना संबंध अच्छे तरह से स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप ये भी समझ रहे हैं कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा तो फिर आप संबंध कैसे बनाएंगे। तो इस ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए कुछ ऐसे हाईली एंटीबायोटिक लेना होगा, ठीक है। तो हाईली एंटीबायोटिक में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो हार्ट वाले रोगों, हार्ट वाले जो व्यक्ति हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यानी दिल संबंधित बीमारी है, दिल का दौरा पड़ना, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है, ठीक है। उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम बताएंगे आपको, ठीक है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रीटमेंट में। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी के समय जो सीजन चल रहा है, इनमें जो है कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपके मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं। ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन कम से कम 50 ग्राम अगर प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपके आगे के भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा। वो फ्रूट्स कौन कौन सा है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्लूबेरी, चेरी, वाटरमेलन। चेरी तो आप समझते हैं, आपके मार्केट में चेरी जो है फ्रूट्स मिल भी जाते होंगे। वाटरमेलन, खरबूज, खरबूज अभी नहीं मिलता है, खरबूज जो है गर्मी के मौसम में मिलता है, तो जब गर्मी का मौसम आएगा तो आप खरीद कर इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर फल जो है हर मौसम में। टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। फूल गोभी एक बंद गोभी होता है, एक फूल गोभी होता है। फूल गोभी जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाभदायक होता है, और टोमेटो तो सीजनली नहीं है, ये हमेशा मिलता रहता है। वैसे आप फ्रूट्स का सेवन करेंगे जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन सी सोलुबल इन वाटर यानी वैसे फल का रस जो पानी में आसानी से घुल जाए उसे बोलते हैं विटामिन सी। और विटामिन ई है, विटामिन ई जो है इसके कारण प्रजनन क्षमता यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में एक प्रकार से कमी होने से रोकता है। जैसे हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, अंकुरित चना जो आपके एक प्रकार से अश्व शक्ति, हॉर्स पावर आपको इंक्रीज, स्टेमिना इंक्रीज करता है, ठीक है। जहां आप 5 मिनट 10 मिनट की बात करते हैं ना, वहां आप लगभग 15 मिनट रुक सकते हैं। इनके लिए क्या मेथड है वो आपको इंस्टाग्राम पे बताएंगे, क्योंकि हर चीज जो है यूट्यूब पे बताना अलाउ नहीं है माय डियर, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे आप आएंगे। नेक्स्ट जो है कैलीफ्लावर्स एंड कैरोट। देखिए, हाँ, कैरोट की बात है यानी गाजर और रेडिश मूली। इनमें जो होता है पोटेशियम की मात्रा ज्यादा मात्रा में होता है, रेडिश में और कैरोट में भी। कैरोट में आयरन, फोलिक एसिड यानी जो आपका रस निकलता है गाजर का, अगर गाजर, बीट रूट यानी आपका उसको क्या बोलते हैं, बीट रूट, जो लगभग देहाती भाषा में उसको सलाद में काटने वाले जो है लाल कलर के होते हैं, उनका अगर जूस निकाल करके आप प्रतिदिन ज्यादा नहीं हाफ यानी आधा ग्लास पीते हैं, इतना समझिए कि आपको ये समस्या के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखने की तो बात ही दूर है, ये सोचना भी नहीं पड़ेगा,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो फल है वो दो फल है, वो शायद मिल जाए, लेकिन हमें तो लग रहा है कि अब ये फल विलुप्त हो चुके हैं, यानी ना मार्केट में दिखाई दे रहा है हमें भी, कि कई बार जो है पेशेंट को देने के लिए या बताने के लिए, दिखाने के लिए हम सोचे कि मार्केट से लेकर आए, लेकिन मिलना बड़ी मुश्किल हो गया है। सहतूत, यानी तूत बोलते हैं, सहतूत आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। सहतूत और आलू बुखारा, आलू बुखारा एक फल है, और सहतूत जो है छोटे छोटे आपको एज लाइक मटर के दाने की तरह होता है सहतूत का फल, इनका सेवन करें। इनसे आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में जो भी कमियां होगी वो दूर हो जाएगा, और जो भी परेशान है ना कि पेशाब के साथ धातु का निकलना, ये सारी प्रॉब्लम समाप्त की प्रॉब्लम्स है। तो विदाउट सर्जरी यानी बिना ऑपरेशन किए भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं पीई मेथड। विदाउट सर्जरी पीई मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, यानी बिना सर्जरी का पीई मेथड के द्वारा जो है आसानी से आपका सफलतापूर्वक रोग को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको यह है तो डॉक्टर से जाकर बोलेंगे कि हमको पीई मेथड द्वारा जो है हमें ट्रीटमेंट कराने हैं। ठीक है, तो या नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आकर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है आलोक सर 12 के, आलोक सर 12 के, इनमें हम इंस्टाग्राम का आईडी है ये, और लिंक भी है। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा। देखिए, एक बात और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट, आग्रह, निवेदन और विनती करते हैं कि कृपया आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता यानी जो भी काम करते हैं उनको, दर्शकों को खुशी देंगे तभी हम काम कर पाएंगे। यानी आप लोग अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई अपना खेल दिखाता है और दर्शक जब उस पर ताली बजाते हैं तो खेल दिखाने वाले को आनंद आता है। तो बस हमारा आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि थोड़ा सा प्रेम बनाए रखे, आशीर्वाद दें, और एक लाइक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य संबंधित ख्याल रखते हैं और एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही है कि आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिले, और अगर आप किसी अन्य रोग से भी ग्रसित है तो उनके बारे में हम भरपूर जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।